हेलो गाइस, ये चार्ट देखो। बहुत लंबा कंसोलिडेशन चल रहा, पर ये पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा। और यहाँ ये जो 50 वाला शेयर है, ये स्प्लिट होके 50 आया है। अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं तो यहाँ देखो, स्प्लिट देख सकते हो। इसने 2 बार स्प्लिट दिया था और अभी ये नीचे आया है। अभी 50 रुपीज़ पे मिल रहा है। और चार्ट पैटर्न इंटरेस्टिंग है। चार्ट पैटर्न इंटरेस्टिंग कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। यहाँ हम लगाएंगे एक लाइन, देखो। ये जा रही ऊपर की तरफ, एक लाइन जा रही है। और ऊपर की तरफ लाइन तो जा रही है, और यहाँ हम एक बॉक्स पैटर्न लगाएंगे। तो देखो, ये बॉक्स के अंदर ट्रेड करा और बॉक्स का ब्रेकआउट होने जा रहा है। बॉक्स का ब्रेकआउट कौन से भी टाइम पे हो सकता है। तो ये जो स्टॉक है, ये आने वाले टाइम में यहाँ से फर्स्ट टारगेट हमारा 200 रुपीज़ का होगा। यहाँ से 150 अप, 150 पॉइंट अप का टारगेट। और नीचे हम स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, अभी 50 पे है। तो हम स्टॉप लॉस 20 पॉइंट नीचे रखेंगे, 29 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और ऊपर टारगेट रखेंगे, फर्स्ट टारगेट 200, सेकेंड टारगेट 200। अगर निकाल दे तो ये 500 तक भी जाएगा। कंपनी का बिजनेस अच्छा है। और ये जो मैं टारगेट बता रहा हूँ, ये 1 महीने में आ गए, 2 महीने में आ गए नहीं, इसके लिए 1-2 साल देने पड़ेंगे। और अच्छे टारगेट आपको इसमें देखने मिलेंगे। विंडसोर मशीन, ये जो चार्ट है, ये मुझे यहाँ से बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। यहाँ ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। देखो, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया। यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया। यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब अगर करेक्शन में ये समझो गलती से आपको मिल जाता है 40-44 के आसपास, तो ऐड करना है। ये लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं। और अगर नीचे आता है तो नीचे हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अब कंपनी का मेनली जो काम है, वो क्या काम करती है वो हम देखते हैं अपने। ये देखो, विंडसर मशीन 329 करोड़ की कंपनी, 71 के पी पे चल रही है कंपनी। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ये इतना ज़्यादा नहीं है, 6% का है। बट ये आने वाले टाइम में चलेगी। बुक वैल्यू 43 की, इसकी 43, और भी ट्रेड कर रहा है 50 पे। तो बुक वैल्यू से सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट अप ये ट्रेड कर रहा है। तो ये पॉजिटिव बात मैं बोलूँगा। अब कंपनी सिचुएटेड कहाँ पे है, तो ठाणे महाराष्ट्र में ये कंपनी है। और कितनी पुरानी, तो 1963 की कंपनी, तो बहुत पुराना बिजनेस है। और ठाणे में इनका मेन हेड ऑफिस है। और इनका काम क्या है, तो ये बनाती है मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी विद इंक्लूड पाइप एक्सट्रूशन, ब्लो फिल्म एक्सट्रूशन एंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तो ये 3 चीज़ें ये कंपनी बनाती है। अब की बिजनेस क्या है इनका, एक सेकेंड, वो लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। बाकी पैरामीटर हम देख लेते हैं। अपने 50 डे में, 200 डे में के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। देखो, मैंने जो लाइन खींची थी यहाँ पे, यहाँ मैंने जो लाइन खींची है, ये वाली रेड लाइन। अब ये जो 50 DMA की लाइन है, वो एग्जैक्टली वही जा रही है। तो 50 DMA को सपोर्ट करते हुए वो लाइन ऊपर जा रही है। तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस का भी लेवल होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉप लॉस का लेवल भी हो सकता है। तो इस पे आप नज़र रखना। ये शेयर आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब देखो, ये ट्रेडिंग कर रहा 1.17 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। और डिविडेंड अच्छा दे रही, 163% का कंपनी डिविडेंड देती है। तो ये डिविडेंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि कीमत अभी इसकी कम है बहुत। मतलब 50 रुपीज़ इसकी कीमत है और डिविडेंड अच्छा मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो देखो, दिसंबर क्वार्टर में 7 करोड़ का प्रॉफिट था, इधर 15 करोड़ का हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो गया। ओपीएम देखो, 7% से 12% हो गया ऑलमोस्ट। तो ओपीएम में हमें इंप्रूवमेंट दिख रहा। अगर मैं वाई वाई बेसिस की बात करूँ तो वाई वाई थोड़ा सा हमें डिक्लाइन दिख रहा है, 29, 30 से 29 आ चुका है। पर ओपीएम इनके स्टेबल 8% वाई वाई बेसिस पे मेंटेन है। रिजर्व से 267 करोड़ के,
और कंपनी के पास बोरोइंग कितनी है, 36 करोड़ की, तो चाहे तो ये डेट फ्री हो सकती है। अब प्रमोटर अपना हिस्सा बिल्कुल सेम रख रहे, 58.52% प्रमोटर रखते, एफ आई एस 0.50, डी आई एस 0.2 और पब्लिक 41%। अब एफ आई इनके जो प्रमोटर, इनके प्रमोटर में कैसल इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड इनके पास ही 53% है, एंड देन घोड़बंदर डेवलपर इनके पास 4.62। अब ये घोड़बंदर कहाँ पे आया, ठाणे के पास है, इसलिए मतलब इनका जो हेड ऑफिस है वही। पब्लिक में देखूँ तो पब्लिक में भी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखते हो, किडी प्लास, डीजीपी सिक्योरिटी, डीजीपी कैपिटल, इनके पास स्टेक है। तो ये पब्लिक में भी कुछ स्टेक, मतलब ये इंस्टीट्यूशन वालों के ही पास है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा स्ट्रक्चर है और यहाँ से भी ये चल सकता। एक बार टिकर टेप पे देख लेते हैं। टिकर टेप के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट एवरेज, रेड फ्लैग लो। तो रेड फ्लैग अभी नहीं है तो कंपनी ली जा सकती है। और यहाँ देखो हमें प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर 315, 371, देन 384, तो प्रॉफिट हमें इंक्रीजिंग में दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे लेना चाहिए। और देखो 1 रुपए का डिविडेंड दे रही कंपनी, 50 रुपीज़ का शेयर और 1 रुपए का डिविडेंड, तो बहुत अच्छा डिविडेंड है ये। 163% डिविडेंड मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये लेना चाहिए यहाँ से भी। यहाँ देखो 58%, वो तो पूरा ये प्रमोटर लेके बैठे। म्यूचुअल फंड के पास 0.02% है, 0.02% म्यूचुअल फंड, एफ आई 0.15, रिटेल देखो 17% रिटेल है, और रिटेल में भी अदर पार्टी जो है वो 23.74 है। तो मैं यही बोल रहा था, तो ये जो 23% है ये 58 एंड 23 कर लेने का, 58, 68, 78, देन 81%, 81 से 82% हिस्सेदारी इसमें अदर पार्टीज ने ही लेके रखी है प्रमोटर ग्रुप की। तो अच्छा स्ट्रक्चर है ओवरऑल। मैंने जो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बताए हैं वही स्टिक रहना है, और ऊपर टारगेट के लिए हम इसे होल्ड कर सकते हैं। हर एक डिक्लाइन में ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है आपको।